गुड मॉर्निंग। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आपके क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स। और इस एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो आपके एनसीईआरटी में आपके चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। और ये जो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है एक्सरसाइज 4.1 का। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूजेस होते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट का इनमें योगदान है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट करने में। आपकी उन सारी चीज के बारे में आज मेरा क्लास होने वाला है। सो मेरा क्लास ही आपको इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, टर्म 1 में क्लास 10th में टर्म 1 में पढ़ चुके हैं आपके ये दैट इज आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर आपके। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स थे आपके। उस बहुत सारे पॉलिनोमियल में एक जो सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, वैसे तो सब खास होते हैं आपके, लेकिन उसमें से एक खास जो आपको पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल मेरा कहलाता है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आज हम उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्मेशंस करता है। आप देखे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता था मेरा आपके लिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था आपके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कुछ ऐसा होता था दैट इज आपके ax² + bx और +c। ये जो मेरा होता था आपके दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेवर इक्वल टू 0 आपके, जिसका कोएफिशिएंट कभी भी यानी कि x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता था। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर यानी कि जिसका पावर 2 हो, क्वाड दैट इज 2 पावर्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं आपके दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं आपके। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग 0 के साथ हम लोग इक्वेट करते हैं, दैट मींस कि सर जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दैट इज आपके ax² + bx + c को इक्वल टू जब हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब जब इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो यही मेरा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मेरा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली आपके। यानी कि ये जो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें होता था क्या मेरा कि सर x का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करके इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आते हैं, इसका जीरोस प्रोवाइड करते आते, तो वो मेरा उसका जीरोस कहलाता था, राइट। एंड वही जीरोस इसका क्या कहलाता था, दैट इज सॉल्यूशंस का दैट इज रूट्स कहलाते हैं आपकी, राइट। तो ये चीज एक दूसरे से कोई इंटरेक्ट आती है कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो जन्म देने वाला दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपली जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू 0 के, तो वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंफर्म हो जाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल हो जाता है आपके, राइट आपके। इसमें सीधी बात है प्यारे बच्चों आपके कि जब भी अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो वही मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखें कि ये मेरा जो आपके पार्ट है दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये मेरा जो पार्ट आपको कह रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके जीरोस, ठीक, इसको फाइंड आउट करते हैं जीरोस का मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर कौन सा 7 पुट करें, इस पूरे के रिजल्टेंट को 0 प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसके 0 के इक्वल लाते हैं। यानी कि सर इसमें x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करें जिसका पूरा का पूरा रिजल्ट इसमें कन्वर्ट कर दे, जीरोस पे कन्वर्ट कर दे। और जब यही जीरोस को हम लोग जब इक्वेट कर देते हैं इसमें आपके दैट इज आपके इक्वेशंस के फॉर्म में, दैट इज पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू 0 के कंफर्म कर देते हैं, तो वही मेरे पास क्या निकल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जन्म हुआ आपके, राइट। तो अगर आपसे कोई अराइज करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं आपके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस is the form of quadratic polynomial which is equal to what 0, that is known as quadratic equations आपके। और इस quadratic equations में यहाँ पर इसे a, b and c जो है पे वो any real number हो सकता है, any real number हो सकता है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो प्यारे बच्चों आपके ये क्या हो सकता है,
कि सर ये जो a b और c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एक खास बात ये है कि सर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ है x स्क्वायर वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो गया प्यारे बच्चों आपकी, तो ये क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट ही खत्म कर देगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरा नहीं कहलाएगा, राइट? तो सिंपली अगर आपसे कोई अराइज करता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस comes from a quadratic polynomial when the quadratic polynomial is equal to what zeros, that is known as quadratic equations. So quadratic equations में यहाँ पर आपके पास ये जो a b and c हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, राइट? उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। अब इसको मेरे रियल लाइफ में काफी इसकी यूजेस है, हर सेक्टर में इसको हम लोग यूजेस करते हैं आपके क्वाड्रेटिक आपके इक्वेशंस का पे। जैसे अगर आपसे कोई अगर आपसे पूछ देता है आपके कि सपोज करते हैं कि आपके पास अगर एक प्लेग्राउंड है जो कि एक आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पे, राइट? आपके पास एक प्लेग्राउंड है जो कि एक रेक्टेंगल के आपके फॉर्म में, मान लो दिस इज द a b c and d, ये आपके पास ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसका जो एरिया है जिसका जो आपके पास एरिया है वो सपोज करते हैं कि सर 300 मीटर स्क्वायर, राइट? इसके जो एरिया है कितना आपके प्यारे बच्चों आपके 300 मीटर स्क्वायर। और यहां पर सपोज करते हैं कि आपसे कहता है कि सर इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज्यादा, यानी कि इसका जो लेंथ है वो आपके 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ आपके। याद रखिए मैंने क्या पूछा कि सर इसका जो लेंथ है यानी कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो आपके पास लेंथ है आपके, इसका जो लेंथ है आपके वो ब्रेथ से एक ज्यादा, दोगुना से एक ज्यादा आपके, राइट? यानी कि सर 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अगर इसके ब्रेथ को अगर हम सपोज करते हैं x मान लेते हैं, यानी कि यहां पे लिख दिए हमने क्या लिखा आपके इस x का, यानी कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके, इसका जो लेंथ हो जाएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस 1, यानी कि इसका जो इस रेक्टेंगुलर पार्ट का जो लेंथ है वो 1 मोर है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है आपके, यानी कि इस रेक्टेंगुलर का जो आपके पास ब्रेथ है उससे एक ज्यादा, दोगुना से एक ज्यादा क्या इसका लेंथ है। और आपसे पूछा जाता है आपके कि फाइंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ, राइट? तो जब हमें इसे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने की बात की जाती है आपकी, तो सर्टेनली इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग बैठाते हैं कि देखते हैं कि सर जब इसका एरिया मेरे पास अवेलेबल होता है तो एरिया का फार्मूला होता है L into B, राइट? इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ into क्या पे ब्रेथ होता है। तो एरिया मेरे पास अवेलेबल है दैट इज आपकी 300 मीटर स्क्वायर, सर लेंथ अवेलेबल है मेरे पास कितना पे 2x + 1 एंड ब्रेथ अवेलेबल है मेरे पास कितना पे दैट इज द x। तो जब इस इक्वेशंस को हम लोग फॉर्म करते हैं, राइट? इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आता है दैट इज हो जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 300, और जब इस 300 को इधर इक्वल करते हैं दैट इज आपके 2x² + x - 300 इज इक्वल टू व्हाट 0 आपके। तो यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है, राइट? प्यारे बच्चों यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखने हैं कि काफी सेवरल, यानी कि जो लाइफ डे टू डे लाइफ में जो हम जरूरत करते हैं बहुत सारे ऐसे जरूरत चीज यहाँ पे जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज करते हैं यहाँ पे, और उसका कैलकुलेशंस करके उसके रिजल्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, राइट? तो हम लोग देख रहे हैं कि सर ये कैसे बिहेव कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फॉर्मेशंस कर रहा है, उन हर एक तमाम चीज के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? आपके तो मैंने इसमें जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहां से क्रिएट हुआ, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं, उन हर एक चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ाई किया, राइट? तो पहले इसको फटाफट पॉज करके इसको फास्ट नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आपके, राइट? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने पढ़ा अभी, दैट इज हमने जो पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपकी, राइट? तो हमने यहां पर जो पढ़ा आपके कि सर आपके एन इक्वेशन in form of that is ax² + bx + c = 0, where a, b
and C are any real number, are any real number, any real number, and A never equal to 0। तो ये जो मेरे पास अवेलेबल हुआ है इसी चीज को हम लोग कहते हैं, राइट, आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन ये अवेलेबल हुआ है दैट इज वो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, यही मेरा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, तो सीधी सीधी आप जवाब दीजिएगा कि ऐसा इक्वेशन जो इसके फॉर्मेट में होता है, या जो भी इक्वेशंस को आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि बताइए इस फॉलोइंग इक्वेशंस में कौन ऐसे इक्वेशंस होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो सर्टेनली अगर वो इक्वेशन इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा तो सर्टेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, और अगर जो इक्वेशंस इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरा नहीं कहलाएगा, राइट। तो हम लोग डिफरेंट सेवरल लेंगे आपके एग्जांपल जिससे आपको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि कौन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन से इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती। दूसरी बात आपके प्यारे बच्चों आपकी, जब हमने देखा कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² + bx + c = 0, तो देख रहे हैं कि सर इसका जो डिग्री है यानी कि इसका जो पावर है, इसके पावर कितने हैं आपके प्यारे बच्चों आपके, दैट इज आपके 2 है आपके, यानी कि इसके जो पावर है ये इसकी जो आपकी डिग्री है आपकी डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी डिग्री आपकी 2 है आपके, राइट। तो इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे यानी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करके x का जो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो भी मेरे पास x का रिजल्ट आएगा वो x के 2 रिजल्ट्स आएंगे, राइट, एक और ये 2 रिजल्ट्स आएंगे। तो एक x को हम लोग कहेंगे दैट इज अल्फा से इंडिकेट करते हैं और एक रिजल्ट को हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं, राइट। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हमें आप रिटर्न कर आप वही मान लें, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि जब भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इसके 2 रूट्स आते हैं, राइट। तो एक रूट्स को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं और दूसरे रूट्स को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, बीटा से, और यही जो रूट्स हैं आपके एक्चुअली क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरोस कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो रूट्स होते थे यानी कहने का तात्पर्य कि जब इस अल्फा का वैल्यू दैट इज जो भी इस अल्फा का वैल्यू x का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो किसके रिजल्ट के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। इसके इक्वल क्या आप क्या जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो वही उसका क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा, राइट। तो जब भी अगर हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आपके पास 2 वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू अल्फा कहलाएगा और दूसरा वैल्यू बीटा कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, वो एग्जांपल है सपोज कर रहे हैं कि सर x² - x and -12 equal to what, 0। मैंने क्वेश्चंस दिया था, ये क्वेश्चन दिया गया है कि सर x² - x -12 equal to 0 और हमें कह रहा है इसको सॉल्व करके बताने के लिए इसका रूट्स क्या होगा, राइट। तो हम लोग देख चुके हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफी जूनियर क्लासेस में क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं आपके, राइट। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसको स्प्लिट कर करके x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, इसको फैक्टराइजेशंस कैसे किया जाता है, राइट। तो चलिए जब इसको हम स्प्लिट करते तोड़ते हैं दैट इज 12 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने में क्या आना चाहिए आपके 1 यानी दैट इज -1 आना चाहिए। तो सर इसका ये हो जाएगा दैट इज x² माइनस आपके 4x प्लस आपके 3x और -12 इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाता है। इन दोनों में जो हम लोग x कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा सर x - 4 प्लस इन दोनों में अगर 3 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा सर x - 4 इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग फैक्टराइजेशंस पढ़ चुके हैं, इसको और हम डिटेल में आपको बताएंगे। आपके फिलहाल जो हम बता रहे हैं आपके दैट इज इसके किसके बारे में, दैट इज रूट्स के बारे में। आपके अब इन दोनों से अगर हम कॉमन लेते हैं दैट इज x - 4 एंड x + 3 इक्वल टू व्हाट, 0 आपके। तो जब एक को हम 0 से इक्वेट करते हैं दैट इज x - 4 को अगर रख रहे हैं और इसको अगर 0 बाय क्या लिखेंगे आपके, दैट इज आप इसको लिखेंगे 0 बाय x + 3, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो x - 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू व्हाट, 4 हो जाएगा, राइट। और एक बार प्यारे बच्चों जब हम लोग x + 3 को रखेंगे और x - 4 को 0 के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x - 4, सो x + 3 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -3। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया
तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास दो जीरोस अवेलेबल हो रहे हैं। सॉल्व करने के बाद मेरे कितने जीरोस अवेलेबल हो रहे हैं? दो जीरो। एक x टेबल मेरे पास 4 आ रहा है और दूसरा मेरे पास x टेबल कितना है पे, दैट इज -3 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक जो मेरे पास जीरोस कहलाते हैं, दिस इज ये जो मेरे पास x का रिजल्ट आया है, इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, या इसको और आप बीटा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अल्फा या और इसको बीटा भी कर सकते हैं यहाँ पे। या ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो बीटा कह सकते हैं या फिर नहीं तो फिर और अल्फा कह सकते हैं। कोई एक ही के दो नाम कहने से बेहतर है कि या कोई एक ही नहीं को क्या कीजिए यहाँ पर इंडिकेट कीजिए। तो इसमें जीरोस में एक मेरा अल्फा कहलाएगा और दूसरा मेरा पहला बच्चों क्या कहलाएगा, अपने मेरा बीटा कहलाएगा, राइट। तो पहले बच्चों इसमें मैंने देखा कि जब हम लोग बात कर रहे थे आपके कि सर इसके कितने रूट्स होंगे आपके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं आपके। एक रूट्स को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं और दूसरे रूट्स को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, बीटा से इंडिकेट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पे, जो कि आप सेवरल क्लासेस में फैक्टराइजेशन ग्रुप में आप पढ़ चुके हैं आपके इस चीज को आपके। तो जब मैंने इसको फैक्टराइज किया आपके और इस फैक्टराइज को जीरो से हम इक्वेट कर रहे हैं, तो इसके पास दो रूट्स आ रहे हैं आपके। एक x 4 आ रहा है जिसको अल्फा से इंडिकेट कर रहे हैं, और एक x मेरे पास बीटा है जिसको हम लोग बीटा से इंडिकेट करेंगे, x -3 आ रहा है। मतलब कि सर जब इस रूट्स को हम लोग जब इसमें पुट करेंगे इसका जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यही कहलाता है सॉल्यूशन सेट ऑफ व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि जो आपके पास अल्फा और बीटा जो दो रूट्स है, इसी दो रूट्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक समझ में बता रही है आपकी। तो मैंने देखा कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके दो रूट्स होते हैं आपके, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो x का दो रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल होता है। उस दो रिजल्ट में एक रिजल्ट मेरा अल्फा कहलाता है और दूसरा रिजल्ट मेरा क्या कहलाता है, बीटा के नाम से कहलाता है, राइट आपके। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पुट करते हैं, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास x 4 आया है और x -3 आया है, तो जब इस x 4 को यार बच्चों इसमें देखिएगा कि जब मेरे पास इक्वेशन x² - x - 12 0, यानी कि जब हम लोग x के प्लेस पर यहां पर 4 रखते हैं, देख लीजिए, तो ये 4 का स्क्वायर -4 - 12, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 16 - 4 - 12 यानी कि 16 - 16, यानी कि इसका रिजल्ट किसका आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि इसके साथ ये मैच कर जा रहा है। कहने का तात्पर्य वैसे ही जब x -3 से पुट करेंगे तो भी 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स होता है ये वही जीरोस ऑफ क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से कहलाता है। तो मैंने यहां पर पढ़ा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, राइट, इनके दो वैल्यूज होते हैं जो उस इक्वेशंस को सैटिस्फाई करता है और 0 के इक्वल आता है। तो देख लीजिए कैसे कैसे करके इसमें ये आपके पास अवेलेबल हो रहा है। तो इसको पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं और इसको हम और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आपके प्यारे बच्चों आपके, और मेरे पास आपके ये एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी मैथ्स का पे, इसमें हमने कुछ सेवरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं पे। क्वेश्चंस 1 में टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग किया गया है पे, और आपसे क्या है प्यारे बच्चों आपके कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें ये जो आपके पास इक्वेशंस दिए हुए हैं उन इक्वेशंस में पता लगाना है कि कौन सा इक्वेशंस मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन सा इक्वेशंस मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा पे, राइट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों आपके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं कि अगर आपका इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के अगर फॉर्मेट में आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो हम लोग एक एक करके इसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करेंगे और चेक करेंगे कौन से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों आपके, फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके हम वॉच करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ अभी कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x - 3, और ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरा होगा या नहीं होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इधर जो दिया है सर x - 1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग पहले बच्चों जानते हैं आपकी कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है ये कुछ ऐसा होता है, दैट इज a² + b² और प्लस 2ab। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, राइट।
सो दैट इज आपके x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 into x into 1, राइट। और इसको जब हम सॉल्व करते थे तो 2x - 3 यानी जब 2 को x - 3 जो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 जब x को मल्टीप्लाई करेगा तो 2x और फिर आपका ये जब 2 इस 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां रिजल्ट हो जाएगा 6 हो जाएगा पहले बच्चों। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा x² + 1 प्लस आपका 2x इधर हो जाएगा 2x - 6। तो जब इसको हम आगे की तरफ बढ़ते रोटेट करते हैं तो यहां पे देखते हैं ab 2x प्लस में और ab 2x प्लस में और इक्वल साइड में तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास इधर रिजल्ट आएगा सर x² + 1 -6। इस -6 को इधर ट्रांसफर करेंगे आपके ये हो जाएगा x² + 1 + 6 = 0। सो इक्वेशन इज x² + 7 = 0। तो मेरे पास ये इक्वेशंस अवेलेबल हुई। अब हमसे पूछा जाता है क्या ये रिजल्ट इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। क्या ये जो मेरे पास इक्वेशंस अवेलेबल आए हैं क्या ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, राइट। तो बिल्कुल जब इसको हम लोग सैटिस्फाई करवाते हैं इस चीज पर आपकी दैट इज आपके ये सर आपके ax² + bx और फिर आपके प्लस c = 0। इसको चेक कीजिएगा तो यहां पर देख रहे हैं कि सर आपके यहां पर a का जो पोजीशन है यानी कि x² का कोएफिशिएंट यहां पर क्या दिया आपकी 1 यानी कि 1 लिखा नहीं रहता है फिर भी लेकिन ये 1 माना जाता है क्योंकि 1 अगर x² मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट x² ही हो जाएगा। सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1x² प्लस यहां पर b का कोई कांसेप्ट नहीं है तो इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज आपकी दैट इज 0 * x और कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है बच्चों 7 दिया इक्वल टू क्या थी 0 आपकी, राइट। तो यहां पर देख रहे हैं कि सर ये मेरा जो इक्वेशंस है बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई कर रहा है। ये जो इक्वेशंस है मेरे पास क्या कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई कर रहा है। सो तो ये जो गिवन इक्वेशंस है मेरे पास अवेलेबल है तो बिल्कुल ही बिल्कुल क्या पे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यस this equation is a quadratic equation यानी कि जो मेरा गिवन इक्वेशंस है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या कर बच्चों मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है, राइट। तो बस इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि एकदम हूबहू दिखेगा कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ही चाहिए, लेकिन जब तक उस इक्वेशंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और लोएस्ट टर्म तक नहीं लाएंगे सॉल्व करके जब उसके लास्ट टर्म तक नहीं पहुंचेंगे लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन से क्वाड्रेटिक्स है कि और नहीं है। बहुत सारा ऐसा रहता है कि अरे ये तो नहीं लगेगा दिखने में इसका पावर 3 दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हो सकता है उसके पावर 3 या पावर 4 कट जाए और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रिजल्ट में आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो आप देख करके अटेम्प्ट नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है फिर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में धीरे-धीरे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के लिए आप कंफर्म इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उस इक्वेशंस को फाइनली सॉल्व करके उसके लास्ट टर्म तक जाइए आपके और तब उसको डिसाइड करके देखिए कि सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्यारे बच्चों अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई कर दिया तो बिल्कुल जो गिवन इक्वेशंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा और अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आपके और चेक करते हैं किसी प्रकार कि अगला मेरा जो सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई करता है नहीं करता है इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो चलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया आपकी और हम लोग फिर लिख रहे हैं आपके सेकंड ये अवेलेबल हो चुके हैं आपके सेकंड मेरे पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों आपके कि सर x² - 2x is equal to -2 ब्रैकेट स्टार्ट 3 - 6 और इसे भी हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा कि नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा सर x² - 2x is equal to जब माइनस इसको इनटू करेगा तो हो जाएगा -6 एंड माइनस प्लस दिस इज द 2x। इन दोनों टर्म को अगर इधर एक और अगर करते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2x -2x + 6 = 0। So result is x² - 4x + 6 = 0। तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हम इस रिजल्ट के साथ पहुंचे और मेरे पास ऐसा अवेलेबल हुआ। जब हमें क्वाड्रेटिक देखना है तो बिल्कुल इसका सर पावर 2 है, कोई भी ऐसा एक्सपोनेंट डिग्री नहीं है जो कि 2 से ज्यादा है यहाँ पे। और क्या देख रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को प्यारे बच्चों ये सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आपके पास जो अवेलेबल है इक्वेशन दैट इज x²
-4x और +6 = 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी सर आपके a के प्लेस पर दैट इज आपकी 1x² बिल्कुल आपकी, फिर आपके पास b के प्लेस पर, यानी कि ये बिल्कुल ही बिल्कुल हम लोग जब देख रहे हैं आपकी कि ये सर ax² माइनस सेटिस्फाई कर रहा है और ये, तो कहा जाता है कि बिल्कुल ये जो गिवन इक्वेशन है ये बिल्कुल ये भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, यानी कि यस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे आपके, राइट। इसी प्रकार हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है फिर नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को आपके। तीसरा मेरे पास क्वेश्चन है थर्ड आपके, दैट इज आपके x - 2 x + 1 x - 2 into x + 1 is equal to x - 1 and x + 3। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं आपके, यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सर x को पहले हम लोग x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर -2 से फिर हम लोग x + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ऐसे भी, यानी कि x से हम लोग x + 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर -1 से x + 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज माय कांसेप्ट। आपका जैसे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आप पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में और ये पढ़ करके वहां तक आए हैं, तो बिल्कुल आप प्रोडक्ट करने में अपने रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा x² x * x² x + 1 सो +x, फिर -2 * x सो -2x, -2 * 1 सो -2। ठीक उसी प्रकार इसको भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x * x दैट इज x² प्लस x * 3 दैट इज 3x, फिर -1 * x दैट इज -x, -1 * 3 दैट इज -3। इसको जब हम कन्वर्ट सब करते हैं दैट इज x² ये हो जाएगा -x -2 और इधर आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2x -3, राइट। मेरे पास ये रिजल्ट है। अब इसमें देखते हैं कि सर जब इस पार्ट को इधर इवॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है सर x² -x -2, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो -x² -2x + 3 = 0। यहाँ पर देखेंगे कि सर ये और ये कैंसिल हो चुका है और रिजल्ट आपके पास हो गया सर -3x और फिर +2 = 0। अरे वाह सर ये क्या हो गया, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 2, राइट। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट ही नहीं है, सर पावर 2 आया ही नहीं, सर पावर तो 1 है, दिस इज द लीनियर पॉलीनोमियल, राइट। सो ये जो गिवन मेरे पास जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट है ही नहीं प्यारे बच्चों आपके, इसका पावर है ही नहीं जो आपके, यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशंस आया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। सो द गिवन इक्वेशंस है मेरा पे इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ये मेरे पास जो अवेलेबल हुए हैं ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहलाएगा आपके, राइट प्यारे बच्चों आपके। तो चलिए इसको पॉज करके फटाफट लिखिए आपके, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आपके आई क्वेश्चंस पर प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग आ रहे हैं नंबर 4 के पास, थर्ड हम लोग मैंने खत्म कर दिया आपके और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ आपको प्यारे बच्चों आपके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नंबर 4 के पास, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है फर्स्ट ऑफ 4 के पास। आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके सर x - 3 into 2x + 1 is equal to x into x + 5, राइट। और हमें कहता है इसको बताने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है फिर नहीं है, वही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशंस करने का, दैट इज x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा x + 1 को, फिर -3 भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा x + 1 को, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x into x² प्लस x into 5 दैट इज आपके 5x आपके प्यारे बच्चों आपके। अब जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x into 2x से तो ये हो जाएगा 2x², x into 1 so this is x, -3 into 2x -6x and -3 into +1 so this is -3 is equal to x² + 5x। अब इस पार्ट को इधर इवॉल्व करते हैं आपकी, इधर रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 2x² -5x -3 और इस पार्ट को जो हम लोग इधर इवॉल्व करते हैं आपके प्यारे बच्चों आपके, राइट।
जब इसको इधर इक्वल करते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x इज इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं लिस्ट फॉर्म में आपकी x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज द x स्क्वायर माइनस 5x, so this is minus 10x and minus 3 is equal to 0। तो ये जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेस होकर के जो रिजल्ट अवेलेबल हुआ है, तो क्या ये रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कंफर्म ये सर जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी पावर भी 2 है आपकी, और हर एक जो इसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का 1 है, x का कोएफिशिएंट आपके पास -10 है, और कांस्टेंट टर्म c -3 है जो कि एक रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो बिल्कुल ही बिल्कुल ये जो गिवन आपके पास जो इक्वेशंस हैं, दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट का 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट ऑन फास्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हम लोग पढ़ा है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। देखिए 5 क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपके 2x - 1 x - 3 is equal to x plus 5 and x minus 1, right। सेम प्रोसेस, जब हम लोग 2x से x minus 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 से हम लोग x minus 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, और एक इक्वल हो जाता है, फिर x को हम लोग x minus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस 5 से हम लोग x minus 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और इस इक्वेशंस को सॉल्व करके अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच रहे हैं बच्चों आपके, चलिए, राइट। तो 2x जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर माइनस 6x, फिर जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x, और हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और -5 प्यारे बच्चों। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं आपकी तो दैट इज द 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा -7x माइनस x माइनस 1x, सो -7x प्लस 3, और इसको इधर इक्वल अगर करते हैं तो इधर हो जाएगा -x, ये दोनों सेम है यानी कि -x प्लस 5, तो दैट इज आपके +4, और +4 को जब इधर इक्वल करेंगे तो -4x हो जाएगा और हो जाएगा +5, यानी कि इधर -5 और इसको इधर साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो +5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम सिंपलीफाई करते हैं लिस्ट फॉर्म में, तो यहां पर देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर इधर -x स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा सर आपकी x स्क्वायर, इधर देख रहे हैं -7x और इधर -4x, ओहो सेम साइन एडेड बट नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा सर 11x, 7 + 4 11, और इधर +3 और इधर आपके +5, सो दिस इज द +8 इक्वल टू 0। तो आपके पास एक्सप्रेस करने के बाद इसका इक्वेशंस यहां पर आकर स्टॉप हो चुका है, और क्या ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हां सर, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो बिल्कुल ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, दिस इज द यस, और आप इसको करेक्ट कर देंगे, दैट इज द टिक कर देंगे, राइट। या जो भी आप एक हेल्दी आर्गुमेंट है इसमें आप अपने स्टेटमेंट में रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के बाद, क्वेश्चन 6। तो जब भी आपको मौका मिले तो बीच-बीच में पॉज करके अपने कांसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे आपकी, राइट। आपके पास वो ऑप्शंस मोबाइल फोन में दिए हुए हैं, जो चीज आप वॉच कर रहे हैं आपकी उसमें अच्छे से देख करके इसको आगे बढ़ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, जब हम लोग 6 की तरफ रोटेट करते हैं आपकी, तो आपके पास क्वेश्चन से अवेलेबल हुए हैं सर x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का आपके ये होल स्क्वायर, और हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तब पता लगेगा ये है या नहीं है। तो ये हो जाएगा सर x² + 3x + 1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखने की सर दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो आपके ये a - b के होल स्क्वायर पे डिपेंड है आपके, जिसके फार्मूला होते हैं आपके दैट इज आपके a² + b² - 2ab, राइट, जिसका लास्ट डेरिवेटिव यही होता है आपके। तो जब इसको हम लोग इस फॉर्मेट पे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा सर आपके x² + 4 and -4x, राइट।
फिर यहाँ पर जब इसको हम लोग इधर रिकॉल करेंगे आपकी तो रिजल्ट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। या तो हमें यहाँ पर भी पता चल चुका कि सर x स्क्वायर x स्क्वायर दोनों तरफ टर्मिनेट हो जाएगा और बिल्कुल जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर इधर रिकॉल करेंगे सर -4 और इसको भी इधर रिकॉल करेंगे प्लस 4x इक्वल टू 0। सो दिस पार्ट कैंसिल, इधर हो जाएगा सर आपकी प्लस 3x और इधर प्लस 4x दैट इज द 7x plus 1 minus 4, this is the minus 3 equal to 0. So this equation is the what sir? ये मेरा linear equation है right? So this is not a quadratic equation आपकी। तो ये जो है quadratic equations को satisfy नहीं करता है, ये standard form को भी satisfy नहीं करता है और इसका जो power 2 है ही नहीं, जब what that is quadratic their exponent be 2, जब concept वहाँ पर है ही नहीं, the equation बिल्कुल नहीं होगा। So बिल्कुल no, the given equations no, the given equation are not quadratic equation। ये मेरा quadratic equation नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो और लेट इट ऑन फास्ट। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आपके प्यारे बच्चों आपकी। हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का 7 आपने। तो इसमें दिया आपके x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और फिर दिया आपके x स्क्वायर माइनस 1। चलिए देखो x plus 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम लोग जब पढ़े हैं सर a plus b का होल क्यूब क्या होता है राइट? a plus b का होल क्यूब क्या होता है याद कीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ये होता है कि सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस क्या पे b क्यूब। ठीक है, ये हो सकता है इन दोनों के कॉमन वाला जो आप याद करके रखे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट राइट, लेकिन इसको याद रखिएगा तो बेहतर होगा दिस फॉर्म। चलिए तो इसको जब हम इसको पुट करते हैं तो दैट इज a क्यूब दैट इज x का क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर सॉरी a की जगह पर आपका x दैट इज x स्क्वायर और इनटू b दैट इज द 2 प्लस 3 ab स्क्वायर सो इनटू x इनटू b स्क्वायर एंड प्लस b2 दैट इज 2 का क्यूब राइट। मैंने इस फॉर्मेट में बैठा दिया कि सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज x क्यूब a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इनटू b प्लस a इनटू b स्क्वायर दैट इज 3 इनटू x इनटू 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इधर का मेरा पार्ट है, इधर मेरे पास क्या पार्ट है आपको कह रहे हैं तो जब इस 2x को हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा सर 2x क्यूब माइनस 2x 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज आपके सर x क्यूब प्लस ये हो जाएगा p दैट इज आपके 6x स्क्वायर, इधर आपका रिजल्ट हो जाएगा सर प्लस 3 into 4 that is the 12 that is हो जाएगा आपके 12x और इधर हो जाएगा प्लस 8 यानी कि 2 का क्यूब 8। यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा सर 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए तो जब हम लोग इसको इधर इक्वल करेंगे इसको इधर लेके चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको इधर ही लॉकर लेकर के इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो जाएगा सर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो जब ये दोनों टर्म सिंपलीफाई होंगे तो हो जाएगा सर माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर नाउ नेक्स्ट इज प्लस 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए हमें तो पहले ही पता चल चुका था यहाँ पर ही इस तरह जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो 3 की तरफ बढ़ रहा है, इसका पावर जो है 3 की तरफ बढ़ रहा है, देयर पावर गोज इनटुवर्ड्स 3 फॉर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर जब ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इसके लिस्ट फॉर्म तक पहुंचे हैं तो पता चला कि सर इसका जो मैक्सिमम पावर है 3 है और आप जानते हैं कि वही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 तो होना ही चाहिए, उससे कम भी रहेगा तो चलेगा, भाई 2 भी रहना चाहिए, 2 रहना ही चाहिए राइट। 1 वाला रहे या नहीं रहे उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 2 ही रहना चाहिए, लेकिन इसका पावर दिया 3। So this given equations are not satisfy the standard form of quadratic equations.
सो दिस इक्वेशंस आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्यारे बच्चों आपके ये नहीं है। नो क्लियर आपके? तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके रिटर्न कर लीजिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूं आपके, दैट इज इसको क्लीन कर रहा हूं और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों आपके ये दैट इज मेरा अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट है, दैट इज आपके फर्स्ट का लास्ट, नॉट लास्ट। अभी बहुत सारी चीज बाकी है, राइट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए ये तो ऑलरेडी आपका ब्रेक फॉर्म में है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं आपके, दैट इज आपके सर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1। ये जो मेरा क्वेश्चन है सर आपके ये दैट इज आपके a माइनस b के होल क्यूब पर डिपेंड है और इसका फार्मूला होता है आपके दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर्ड b प्लस 3ab स्क्वायर्ड एंड माइनस b क्यूब। आप पढ़ के आए क्लास 9 में अच्छे खासे पढ़ के बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह सब बनाते होंगे आपके इस क्वेश्चन पे आपके। तो जब इसको हम इसको पुट करते हैं आपकी तो दैट इज आपके x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड इनटू 2, राइट? एक्चुअली नेगेटिव का कोई फार्मूला नहीं होता है, नेगेटिव बनाया जाता है, राइट? तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्म लिख चुके हैं। ये मत समझिए कि सर यहाँ पर माइनस 2 था तो आप प्लस कैसे कंफर्म करते हैं, वो इंक्लूडिंग है आपकी, वो आ चुका है वो वाला प्लस 3 इनटू x और फिर आपका क्या आपकी दैट इज आपकी माइनस 2 का स्क्वायर एंड नॉट और दिस इज आपके माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर आपके? जब इसको हम लोग वॉच करते हैं, जब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं दैट इज आपके हो जाएगा सर x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब, राइट? ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस 12x और ये हो जाएगा माइनस 8। यहाँ पर सर x क्यूब और x क्यूब अगर इक्वल के दोनों साइड सेम डेटा विद सेम साइन हो तो आप आसानी से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, राइट? अब इसको इधर इक्वल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सर माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर्ड माइनस 12x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका रिलेटिव यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका रिलेटिव यहाँ पर बैठा हुआ है, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सो रिजल्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 12, so this is the minus 13x and plus 1 plus 8, this is the plus 9 equal to 0। तो ये ले लीजिए सर, मेरे पास आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? देख रहे हैं इस क्वेश्चन को देखिए ये तो खतरनाक चीज सब दिया हुआ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 यहाँ पे, तो ये तो कंफर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस न होगा, नहीं होगा, राइट? लेकिन देखिए कि जब इसको हम लोग लास्ट तक सॉल्व करके आए तो बिल्कुल अपना सीख पकड़ लिया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म का, राइट? तो इन दिस वे इसको हम लोग कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं कि सर जो गिवन इक्वेशंस है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस को आपके टैकल कर करके कि कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगा या कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अलावा थोड़ा एक छोटी सा आपको ये जानकारी इसमें दे दूं आपके, हो सकता है कि आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर आपके पास आता है, अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं, चाहे वेरिएबल्स x हो y हो, कुछ भी एनीथिंग मान लीजिए, राइट? जनरली x ही मानते हैं, y भी आ सकता है और बहुत सारे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जाता है कि सर इसका वेरिएबल्स जो है ये इसका जो वेरिएबल्स हैं वो कभी भी दैट इज आपकी उसका नेगेटिव पावर नहीं, दैट इज ये रूट में नहीं होना चाहिए, इसका पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए आपकी, राइट? इसके पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए आपकी, लिस्ट फॉर्म तक हो सकता है शुरू में आपको रहे और कैलकुलेट करने के बाद में वो हट जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी में नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि जब इसको सॉल्व करने के बाद जब आप लास्ट कैलकुलेशंस तक पहुंचेंगे और उसका पावर अगर नेगेटिव में आ रहा है, वेरिएबल्स का पावर या वेरिएबल्स रूट्स में आ रहा है आपके, या वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शन में है, या वेरिएबल्स वहां पे ये जो वेरिएबल्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है आपके, इन सारे केसेस में भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई हो नहीं करता है। याद रहे उस इक्वेशंस को
लास्ट तक सॉल्व करेंगे। लास्ट तक सॉल्व करने के बाद अपने आप एक्यूरेट आपके पास पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है फिर आपके नहीं आपकी, राइट। तो चलिए इसको पॉज कीजिए वीडियो को और अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए आपके, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास फास्ट। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों, और आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के पास। आपका एक्सरसाइज चल रहा है एक्सरसाइज 4.1 आपकी, और उस एक्सरसाइज के 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं। क्वेश्चंस में क्या रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सिचुएशंस के आपके पास तो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फुल स्टॉप आपसे कह रहा है कि we need to find the length and breadth of the quadratic plot, length and breadth of the plot, यानी कि क्या हम लोग इसके लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर फाइंड कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखिए आप सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि इस सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं आप। सपोज करते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा है, और सॉल्यूशन है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना है, राइट। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया आपके पास दे दिया है बच्चों आपकी 528 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई आपकी द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स क्या पे ब्रेथ आपकी। चलिए यहां पे हम लेट करते हैं, लेट breadth is equal to what x। मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया आपके प्यारे बच्चों आपकी x मान लिया, और फिर आपकी और लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ कर रहा है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी, लेंथ हो जाएगा आपकी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि इसका लेंथ पता चल जाए। और इसका जो हम एरिया जानते हैं आपकी, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है सर आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए इसकी एरिया मेरे पास दिया पे सर 528 इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास आपका दिया है 2x + 1 एंड ब्रेथ दिया आपकी x। जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ पहुंचते हैं आपके, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आपका 2x + 1 इनटू x इज इक्वल टू 528, या वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे अगर बढ़ते हैं, जब x इसको इनटू कर रहे थे आपको जाएगा सर 2x² एंड प्लस x इज इक्वल टू 528, यानी जब हम लोग इस x से इस ब्रैकेट वाली चीज को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2x² प्लस 1 इक्वल टू 528। जब इसको इधर इक्वल करते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ही आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेट पकड़ लिया। तो सर्टेनली वी नीड टू फाइंड व्हाट्स, वी रिक्वायर टू फाइंड व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंफर्म जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशंस है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म का सेट पकड़ चुका है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हम इसके लेंथ और ब्रेथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो सर्टेनली वी रिक्वायर टू व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। आपका क्वेश्चन चल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म। क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फर्स्ट ऑफ वी नीड टू फाइंड व्हाट्स इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिक्वायरमेंट्स है या फिर नहीं आपके प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आपकी सबसे पहले हम लिखते हैं आपकी सर लेट the product of two consecutive positive integer, let the first positive integer, let the first positive integer is equal to x, and आपकी second consecutive positive integer is आपकी and second positive integers
इज इक्वल टू x प्लस 1। और ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये हो गया कि इसके बाद ये बीच में और कोई इंटीजर्स के फॉर्म। देन क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सर इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ p दैट इज आपके सर x into x plus 1, जब ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के जो प्रोडक्ट है वो आपके 306 है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इस 306 को इधर ही कॉल करते हैं दैट इज आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिस x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो सर्टेनली इस इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बिल्कुल जरूरत है आपकी, राइट। विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से, विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नॉ मदद से इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता अभी। तो सर्टेनली इस इंटीजर्स को अगर आपको पता करना है दैट इज उस पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स को आपको पता करना है अगर बच्चों के, तो सर्टेनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? चलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे आपकी, और इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपकी। क्वेश्चन आपको कह रहा है सर रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, यानी कि बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट, यानी कि रोहन और रोहन की मां की, उन दोनों के प्रोडक्ट का एज वापी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी इतना, यानी कि दोनों के प्रेजेंट एज के बाद से 3 साल, दोनों के प्रेजेंट एज के 3 साल बाद उन दोनों का, यानी कि रोहन और रोहन के मदर्स की जो एज के प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आपके दैट इज 360 है। तो कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें रोहन का प्रेजेंट एज पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, आपको देखते हैं। तो इसके हम लोग सॉल्यूशंस पे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें करते हैं आपके कि सर लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। रोहन का प्रेजेंट एज हम लोग मानते हैं दैट इज x ईयर, राइट, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर्स, रोहन मदर, रोहन की मां की प्रेजेंट एज। तो कह रही है क्वेश्चन कह रहा है कि सर रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर रोहन अगर x है तो उसकी मदर हो जाएंगी 26 x plus 26 इयर्स, उनकी मां कितनी हो जाएंगी आपको कह रहा बच्चों आपकी x plus 26 ईयर। रोहन का प्रेजेंट एज x है और उसकी मां की एज मतलब रोहन से 26 साल बड़ा है, तो उनकी एज कितनी हो जाएगी दैट इज x plus 26। चलिए ठीक है आपकी। देन आगे फिर आपसे क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या कह रहा है, तो ये फुल स्टॉप तक यहां तक आर्गुमेंट मैंने लिख दिया अभी, यानी कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन अगर x है तो उनकी मां x plus 26 इयर्स की हो जाएगी आपकी। क्लियर है मेरे बच्चों आपकी। देन आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो चलिए आपकी कि सर आपकी ये रोहन is from 3 years now, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा दैट इज x plus 3 हो जाएगा आपकी। यानी कि अभी अगर रोहन का एज अगर x है तो अभी से 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा 3 साल बाद फ्यूचर, तो ये हो जाएगा आपकी x plus 3 years, राइट प्यारे बच्चों। और ये रहता है कि अभी से 3 साल पहले तो x minus 3 हो जाता है, बाद प्लस पहले माइनस। क्लियर है प्यारे बच्चों आपकी। चलिए अभी एंड रोहन्स मदर एज फ्रॉम 3 years now, 3 years now कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी। तो अगर अभी रोहन की मदर्स की प्रेजेंट एज अगर x plus 26 है 3 साल बाद, जिसमें फिर 3 ऐड हो जाएंगे आपकी, यानी कितने इयर्स की उनकी मां हो जाएंगे कब 3 साल बाद आपकी। क्लियर है प्यारे बच्चों आपकी।
तो अब कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल आ गई। दैट मींस सर x + 3 into x plus दैट इज आपकी 29 क्लियर है क्या बच्चों आपकी 26 + 3 दैट इज आपकी 29 इज इक्वल टू बता रहा है कितना पे 360 बता रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सिंपलीफाई करके आगे की तरफ बढ़ते हैं आपकी। जो इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे प्यारे बच्चों आपकी यानी कि सर x मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 वही पुराना कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया था आपकी। ये आप जैसे आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं आपकी 3 into दैट इज x + 29 इज इक्वल टू 360 आपकी। तो ये हो जाएगा आपकी x² + 29x प्लस सर 3x प्लस इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपकी तो हम लोग 9 3 जा कितना आपकी 27 7 2 3 2 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई करें दैट इज x² 29 + 3 तो दैट इज आपकी प्लस 32x एंड प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं x² प्लस 32x माइनस 360 में से अगर 87 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 7 3 हो गया आपकी ये 5 ये हो जाएगा आपकी 7 और ये हो जाएगा 2 दिस इज इक्वल टू 0 आपकी। तो देख रहे हैं कि सर ये भी जब इस एक्सप्रेशंस को जब इस पूरे कंडीशंस को मैंने सॉल्व किया तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म का सेम पकड़ लिया। तो हमें कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स एज। तो सर्टेनली अगर आप रोहन के एज को पता करना चाहते हैं तो यू रिक्वायर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके ही उसके प्रेजेंट एज तक पहुंच पाइएगा। तो सर्टेनली इस इक्वेशंस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया आपके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आपके। क्लियर है प्यारे बच्चों आपके? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं आपके दैट इज क्वेश्चंस नंबर 2 के आखिरी क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं इसके सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। क्लियर है कि एक ट्रेन जो आपने वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, राइट? न कम न ज्यादा। If the speed has been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स वुड हैव टू टेक 3 आवर्स मोर। कह रहा है कि वो जो ट्रेन जा रही थी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उस यूनिफॉर्म स्पीड में अगर उसकी स्पीड को अगर 8 आवर पर किलोमीटर से अगर कम कर दिया जाता तो ये है तो ट्रेन को जितना समय लगना चाहिए ओरिजिनल उस डिस्टेंस को कवर करने में उससे कितना ज्यादा समय और लग रहा है आपके 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं स्पीड को कम करने से। क्लियर है आपके? टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमें क्या है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन को पता करना है तो आपको क्या किस सिचुएशन से इसको जानना पड़ेगा। क्लियर आपके? तो देखते हैं मेरे बच्चों आपकी जो इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आपकी। सबसे पहले देखते हैं आपकी कि जब आपके पास एक स्पीड नहीं दिया है जिसको हम लोग लेट कर लेते दबा लेते हैं आपकी यानी कि हम क्या कर रहे हैं आपकी तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान लिया आपकी कितना भी दैट इज सर x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है आपकी? यानी कि आपके पास ट्रेन की स्पीड नहीं दिया था तो मैंने एक वेरिएबल्स लेकर इसको लेट कर लिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। क्लियर आपकी? आपके पास डिस्टेंस दे चुका आपकी डिस्टेंस कितना दिया मेरे बच्चों आपकी तो डिस्टेंस आपके पास दे चुका है 480 किलोमीटर। क्लियर आपकी? यानी कि आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है 480 किलोमीटर। चलिए तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सर इसमें 3 वेरिएबल्स है। एक तो आपके पास डिस्टेंस है, दूसरा स्पीड मैंने माना है और तीसरा आपके पास टाइम है। तो फटाफट आपके नजर में तुरंत एक फार्मूला आ जाना चाहिए आपकी। क्या फार्मूला आपकी कि सर टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर आपके? ये फार्मूला तो माइंड में आ जाना चाहिए आपके। तो यहां पर 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है आपके कौन आपके ट्रेन और एक जा रहा है बच्चों आपके ये कि जो भी यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास है उससे 8 आवर लेस होकर के ट्रेन बढ़ रहा है जिसके चलते कुछ टाइम इफेक्ट आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है हम लोग ध्यान देते हैं आपकी कि जब आपका ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आपके जा रहा है तो उसके टाइम भी एक एक्यूरेट होंगे, एकदम एक्यूरेट टाइम को हम पहुंच जाएंगे आपकी।
तो जब ट्रेन आपकी इधर, जब आपके पास ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है तो उसका टाइम कितना लग जाएगा प्यारे बच्चों आपकी, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू दैट, दैट इज एक फिक्स टाइम लग रहा है। आगे कह रहा है कि नहीं, अगर उसके स्पीड में अगर 8 आवर्स की कमी आ जाती है, एक तो सिचुएशन आपके पास ये अवेलेबल हो रहा है कि सर जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म, जब आपका ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रहा है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है, तो दिस इज द ओरिजिनल टाइम आपके पास है। और एक बार जब आपका ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से अगर 8 आवर लेस रोटेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो टाइम आपको 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। जब इन दोनों सिचुएशंस को हम जब कंपेयर करते हैं कुछ ऐसा, पहला आप ये देख रहे हैं कि सर 480 by x, दिस इज एक यूनिफॉर्मिक टाइम लग रहा है आपके, और एक इसको हम लिख रहे हैं आपके, दैट मींस एक मेरे पास है आपके सर दिस इज द 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ये आपका ओरिजिनल टाइम है और ये भी एक टाइमिंग है, लेकिन इस टाइम में कुछ इंक्रीमेंट हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है आपके, ये तो स्पीड कम के चलते टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर दोनों का टाइम को अगर आपको सेम करना है तो इस 3 को किधर ऐड करें कि दोनों का टाइम एक इक्वल की तरह बिहेव करे। क्लियर मेरे बात? तो देख रहे हैं कि जब इसमें टाइम आप कम कर रहे हैं, सॉरी जब इसकी स्पीड आप कम कर रहे हैं तो टाइम आपके पास क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, टाइम इसमें आपके पास ज्यादा लग रहा है। टाइम आपके पास इसमें क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो इस ज्यादा टाइम को अगर इसी में अगर हम लोग 3 अगर ऐड कर दें, अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं आपके प्यारे बच्चों, अगर 3 ऐड कर दें तो ये इक्वेशंस इक्वल की तरह बिहेव करेगा। फिर से ध्यान रखें, मैंने क्या किया आपके प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान क्लियर से देखिएगा। मैंने लिखा आपके लिए कि एक तो ये आपके पास टाइम है, दिस इज द ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम का मतलब जब आप एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है तो एक फिक्स टाइम मिलेगा। लेकिन जब एक फिक्स डिस्टेंस और इसका एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर 8 आवर अगर कम लेकर के रोटेट कर रहा है तो 3 आवर से ज्यादा लग रहा है। तो इसमें टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम जो लगना चाहिए वही लग रहा है, तो इस ज्यादा टाइम को अगर इसमें अगर ऐड कर दे तो क्या ये इक्वेशंस दोनों इक्वल की तरह बिहेव करेगा आपके? तो बिल्कुल ही बिल्कुल सर इक्वल की तरह बिहेव करेगा आपके। क्लियर है बच्चों? तो जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, इसको जब इधर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं प्यारे बच्चों आपके, कैसे करेंगे सिंपलीफाई, तो चलिए देख लेते हैं आपके। इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, दैट इज आपकी x माइनस 8 into x, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज हो जाएगा 480x माइनस ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। फिर फर्दर इसको हम आगे अगर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके, ये हो जाएगा 480x माइनस 480x एंड दिस इज द प्लस 480 into 8, यानी कि minus 480 into x, this is minus 480x and minus plus 4 into 8, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके लिए, this is the 0, 8 8 is 64, 4 6 and 8 4 is 32, 32 और 6 that is the 38, यानी कि मेरे पास जब मैंने 480 को 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3840 मेरे पास रिजल्ट अवेलेबल हो चुका है राइट। और नीचे मेरे पास अवेलेबल है x minus 8 into x is equal to 0। ये दोनों पार्ट टर्मिनेट हो गए आपके, कट कर दीजिए आपके। फिर हम लोग इसको इक्वेशंस को जो हम लोग क्या कर रहे हैं आपके सॉल्व कर रहे हैं आपके राइट। इस इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए मेरे पास रिजल्ट सॉल्यूशन है। मैंने 0 क्यों लिख दिया, यहाँ तो 3 चल रहा है, कॉन्सेप्ट ठीक गड़बड़ कर देता पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ 3 तो वहाँ बाय मिस्टेक मैंने 0 पुट कर दिया, सो प्लीज। अब यहाँ पे मेरे पास है 3840 डिवाइडेड बाय x squared minus 8x is equal to 3। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे so this is the 3x squared minus 24x is equal to 3840, so this is the 3x squared minus 24x minus 3840 is equal to what, 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर मेरा जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो अगर हमें नीड टू फाइंड द व्हाट स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर हमें ट्रेन का अगर पहले बच्चों अगर आपको स्पीड अगर पता करना है तो सर्टेनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं आपके उस ट्रेन का स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका था दैट इज आपकी इंट्रोडक्शन प्लस द सॉल्यूशन ऑफ
एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10 के लिए स्पेशल आपके लिए। तो अगर प्यारे बच्चों आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको काफी पसंद आया हो, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करके लिखिए आपकी कि आपको वीडियो कैसा लगा आपकी। और अगर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट, अगर हमें कोई हेल्प करने की अभी कोई जरूरत है आपको, अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर फंसते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, या अगर कोई चैप्टर में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में आपके। मैं काफी हद तक उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी। तो बाय बाय, टेक केयर, बी केयरफुल।